कनाडा के शहर टोरंटो में आयोजित शतरंज की विश्व प्रसिद्ध कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जीत का परचम लहराकर चेन्नई तमिलनाडु के डी गुकेश ने इतिहास रच दिया। गुकेश की यह जीत कई मायनों में उल्लेखनीय है। विशेष रूप से ग्रामीण प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए गुकेश की विश्व स्तरीय कामयाबी को बड़े पैमाने पर देखने की जरूरत है। हमारे ग्रामीण परिवेश में आज भी बड़े दकियानूसी विचारों की परंपरा है कि खूब पढ़ो लिखो और किसी सरकारी महकमे में अफसर हो जाओ। अक्सर माता पिताओं की यही कोशिश होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे, लेकिन बदलती दुनिया के बदलते परिवेश ने नाम रोशन करने में पढ़ाई लिखाई के बजाय बच्चे की अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को उभार कर दुनिया जीत लेने पर जोर दिया है। बच्चे की प्राकृतिक प्रतिभा को उभारने में उसके माता पिता और शिक्षकों के साथ ही पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का बड़ा योगदान रहता है। युवा चैंपियन गुकेश को कामयाबी के इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी कड़ी मेहनत के साथ ही माता पिता के संघर्ष और बलिदान की भी एक साझा तस्वीर उभरती है। गुकेश के पिता रजनीकांत ENT सर्जन, माता पद्मा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। पिता रजनीकांत ने बेटे की प्रतिभा को देखते हुए अपना कैरियर दांव पर लगा दिया और अपना पेशा छोड़कर बेटे की प्रतिभा निखारने में जुट गए। इस बीच माता ही घर का पूरा खर्च चलाती रहीं। इन हालात में खर्चा चलाने के लिए उन्हें क्राउड फंडिंग का भी सहारा लेना पड़ा। सन 2006 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में जन्मे डी गुकेश ने महज 12 साल की कम उम्र में ही जनवरी 2019 में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतकर शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर होने का तमगा हासिल किया। गुकेश के बचपन के कोच विष्णु प्रसन्ना कहते हैं कि गुकेश बचपन से ही शतरंज के प्रति जुनूनी रहे हैं। इस जुनून को देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें चौथी कक्षा के बाद पूर्णकालिक स्कूल जाने से रोकने का फैसला लिया। आगे चलकर यह फैसला तब सही साबित हुआ जब पिछले साल अपने आदर्श शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर वे शीर्ष भारतीय रैंकिंग खिलाड़ी बन गए। कनाडा के टोरंटो में आयोजित इस कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट की बात करें तो 14वें और अंतिम दौर में गुकेश ने अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को 71 चालों के बाद ड्रा करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 8 खिलाड़ियों की सूची में गुकेश ने 9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। अब वे इस साल के अंत में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। रूस के कास्परोव ने 22 साल की उम्र में 1984 में अपने ही देश के अनातोली कारपोव को विश्व चैंपियन खिताब के लिए चुनौती दी थी, जबकि 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 45 साल की उम्र में 2014 में यह खिताब जीतकर नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को चुनौती दी थी, लेकिन वे उनसे हार गए थे। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में दूसरी ओर कारुआना और नेपोमनियाची की बाजी 109 चालों के बाद भी ड्रा रही। अगर इन दोनों में से कोई जीतता तो टाई ब्रेक के जरिए विजेता का फैसला किया जाता। इस तरह कारुआना, नेपोनियाची और हिकारू नाकामुरा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। इस अवसर पर युवा चैंपियन गुकेश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टूर्नामेंट में गुकेश की शानदार उपलब्धि उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्थन की द्योतक है। उनके असाधारण प्रदर्शन और शीर्ष तक पहुंचने के सफर से लाखों युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बधाई देते हुए कहा, गुकेश ने महज 17 साल की उम्र में फिडे कैंडिडेट्स में सबसे कम उम्र का चैलेंजर बनने के बाद इसमें जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए डिंग लॉरेन के खिलाफ मुकाबले के लिए उन्हें शुभकामनाएं। सचिन तेंदुलकर और पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के साथ ही देश विदेश से अनेक बधाई संदेश मिले। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 5 लाख यूरो में से गुकेश को 88,500 यूरो लगभग 78.5 लाख रुपए इनाम के रूप में मिले। आशा है कि 40 साल पुराने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ने और विश्व चैंपियनशिप खिताब के सबसे युवा चैलेंजर डी गुकेश की कड़ी मेहनत, लगन और प्रबल इच्छा शक्ति देश के युवाओं की प्रगति का पथ प्रशस्त करेगी।